कौन सी चीज अब आपको इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ देती है या प्रॉब्लम करती है लाइफ? जो वक्त की जो पाबंदी ना करें। अच्छा, आप पंक्चुअल हैं बहुत? मैं अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चल रहा होता हूँ, तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे जो पुट ऑफ करती है ना चीज़, कि मैंने अगर किसी को टाइम दिया हुआ है और वो उस तरह से टाइम पे नहीं मेरी मुलाकात हुई, और क्योंकि मेरी चीज़ें ना अब बिल्कुल मैंने प्लान की हुई हैं, इतने बजे जिम जाना है, इतने बजे ये है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो जहाँ पे ना एक चीज़ डिस्टर्ब होती है बाकी दूसरी चीज़ें भी तो आपको तो काफी उसका सामना रहता होगा, बिकॉज हमारे माशरे में तो लोग आदी बिल्कुल आप नहीं सही हैं कह रहे हैं, बिल्कुल। और मेरे लिए ना कभी कभार ये भी शुरू में तो मेरे साथ ये होता था, तो मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान कर लेता था। मेरी कोई अगर मीटिंग है और वो टाइम बोल दीजिए ये वाला टाइम है, तो मैं उस टाइम पे 5 मिनट पहले पहुंचा होता था। लेकिन वो फिर जब वो नहीं उस चीज़ की वो पाबंदी होती थी, पाबंदी होती थी, तो फिर मुझे समझ आ जाती थी यार अच्छा इधर तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, इसका मतलब है कि ये टाइम को नहीं वैल्यू देते, तो ये कल मुझे 6:30 बजे का कहेंगे, मैं कल 8 बजे चला जाऊंगा, 10 बजे चला जाऊंगा। तो पंक्चुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये और जो खास तौर पे हमने जो मॉडलिंग वाली जो चीज़ें की हैं, इसमें तो आपको हर चीज़ में बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है। ठीक है, ये फरमाइए कि पूरी दुनिया में जो वाक़यात हो रहे होते हैं और हमारे मुल्क में भी बहुत कुछ हो रहा होता है, कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा वाक़या, सानेहा या हादसा या कोई भी इंसिडेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो, जो आज भी आपको तकलीफ देता हो, आपके हाफजे में हो? सबसे ज़्यादा जो मैं फुटेजेस जो देखता था पैलेस्टीन की, बिल्कुल वो बड़ा दर्दनाक किस्म के, और इंसान बेबस होता है यार कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट, कोई खास? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चों की देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वो गेम क्या खेल रहे हैं कि वो एक दूसरे के वो जनाजे उठा रहे हैं। अभी वायरल भी हुई थी वो वीडियो इस तरह की, कि उनके लिए आप देखें ना कि वो वही देख, मौत जो है वो एक खेल बन गई है, बहुत एक खेल है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। सर वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने थैंक यू सो मच, हमें एंजॉय किया है, बड़ा अच्छा शो है, बड़ी अच्छी टीम है आपकी, और हमने भी काफ़ी एंजॉय किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रबिया साहबा, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और आप दोनों ने शायरी का जिक्र किया, आपने तो कहा आप लिखती भी हैं, आपका भी ज़ौक़ का जिक्र हुआ, तो मैं चाहूँगा कि इख्तिताम करते हैं आप दोनों की शायरी पे, जो भी आपको याद हो या आप शेयर करना चाहें। अमजद इस्लाम अमजद साहब का जरूर जी, है तो बड़ी लंबी है वो, उसमें थोड़े से चंद अशार है, मैं आपको सुनाता हूँ। आप पूरी सुनाएं, पूरी लगाएंगे अगर आपको याद है तो। आंखों का रंग, बात का लहजा बदल, वाह वाह वाह, वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया, क्या कहना है मुझे भाई। कुछ दिन तो मेरा अक्स रहा आईने पे नक्श, वाह, फिर यूं हुआ कि खुद मेरा चेहरा बदल गया। वाह, जब अपने अपने हाल पे हम तुम ना रह सके, जब अपने अपने हाल पे हम तुम ना रह सके, तो फिर क्या हुआ जो हमसे जमाना बदल गया। वाह, कहने को सहन में एक दीवार ही बनी, कहने को सहन में एक दीवार ही बनी, घर की फिजा मकान का नक्शा बदल गया। हैरत से सारे लफ्ज उसको देखते रहे, हैरत से सारे लफ्ज उसको देखते रहे, घर की फिजा बातों में अपनी बात को कैसा बदल गया। पैरों तले जो रेत बिछी थी वो चल पड़ी, उसने छुड़ाया हाथ तो सहरा बदल गया। आंखों में जितने अश्क थे जुगनू से बन गए, उसने मुस्कुराया और ये ऐसे जाएगा, ये नहीं काटने वाले हैं। ये पता है क्या, ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपने फादर को। अच्छा जरूर प्लीज, क्योंकि ये उनकी जो मुस्कुराहट मैं जब भी इमेजिन करता हूँ ना, तो वो है कि आंखों में जितने अश्क थे जुगनू से बन गए, वो मुस्कुराया और मेरी जिंदगी बदल गई, दुनिया बदल गई। आप मुझे अंदाजा हो गया इनकी हर बात पे अमल किया करें, वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। बस ठीक है, मामला तो 100% दुरुस्त है। यहाँ पे रुक रहा हूँ। और काफी रदीफ को भी आपसे ज्यादा अंदाजा है उनको। जी, तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, परवीन शाकिर साहब जी, मेरे हाथों की लकीरों से उलझ जाती। वाह, जो रबिया साहबा और अब्दुल्ला साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। तो आपके कैथारसिस से शुरू करें या बेगम साहबा की? बेगम साहब से पूछ लें अगर इनसे ही शुरू करते हैं, इनसे ही शुरू इनके ज्यादा होंगे, मुझे पता। चलिए आप शुरू करते हैं। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ये एक्सप्रेशन था। नहीं, अब शादी की तो नहीं मैं बात कर सकता। घर जाना है आपने?
रिग्रेट तो ये तो खबर बन रही है कि सैयद अब्दुल्ला एजाज मारूफ मॉडल जो है वो कह रहे हैं कि मेरा रिग्रेट जो है शादी है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक की बात कर रहा हूँ। तो रिग्रेट होता है इंसान को बड़ी बड़ी चीज़ों में। आपको जैसे कोई सुपरविजन जब नहीं मिल रही होती कुछ चीज़ों को, जब आप जैसे मैंने मॉडलिंग की, मॉडलिंग में पीक तक गया और लक्स स्टाइल अवार्ड भी विन किया। उसके बाद ना एक कोई उस टाइम पे कोई वो नहीं थी मेंटोरशिप कि आगे मुझे क्या गाइडलाइन मिले या किस तरह की चीज़ें। वहाँ पे मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और वहाँ पे जो मैंने उस टाइम पे जो डिसीजंस लिए ना वो मेरे बड़े गलत थे चीज़ों को लेके, काम पे आपको करने पे या ना करने पे, छोड़ देने पे, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा रिग्रेट होता है? क्योंकि उस टाइम पे एक्टिंग का जो ज़्यादा, मैं लाहौर में रहना चाहता था, यहाँ पे काम करना चाहता था। कराची मेरा ज़्यादा जाना नहीं होता था उधर। तो उस टाइम पे जो डिसीजंस लिए, कुछ मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए, एक कैरेक्टर भी किया जिसमें मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था। कौन सा कैरेक्टर था वो? वो था इमरान खान का कैरेक्टर। आपको लगता है वो नहीं करना चाहिए था? वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और उस टाइम पे मैंने साथ ही एकदम मतलब ये कि वो कॉमेडी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। तो वो जो एक स्टैम्प थी ना वो वाली, क्योंकि बड़ा यहाँ पे बड़े माचो लोग और बड़े सीरियस लोग, ग्रीक गॉड वाली उन्होंने शूट्स किए हैं। और उसके बाद एक वो इमेज था, और साथ ही वो मुझे जो है जो चैनल था उन्होंने जी बड़ा करके इधर उधर से भी सिफारिशें दिलवा दिलवू के जी नहीं तुम करो ये वो ऐसे करके, तो मुझे वो किया। तो मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। ये मेरा रिग्रेट है। आपका रिग्रेट इस अपने प्रोफेशन के हवाले से है या इस हवाले से कि वो एक सियासी शख्सियत हैं और आप समझते हैं कि नहीं उनकी आपको नहीं, सियासी शख्सियत की वजह से नहीं। और जब वो मेरी उनसे मुलाकात हुई ना तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, खान साहब ने जी। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे खुशी इस चीज़ की है कि एक अच्छा बंदा कर रहा है और जिसका इतना एस्टेब्लिश्ड है। और वो उन्होंने तो मुझे मेरी तो उनसे जब मुलाकात हुई थी उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था इस चीज़ के ऊपर। मोहतरमा ये बताइए हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि शादी के 2 साल बाद हुआ। हाँ हाँ। कभी गिल्ट रहता है अब्दुल्ला किसी बात पे? एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था और मैं किसी ज़मीर मलामत करता रहता है। करता है आपको। मैं कहता हूँ कि वाकई उस टाइम पे मतलब ये कि काफ़ी होर्डिंग शोर्डिंग्स लगे हुए हैं और बड़ा उस टाइम पे हम बैक टू बैक शूट्स हो रहे होते थे, फैशन शूट्स होते थे। दिन में एक दिन में हमारे कोई मेरे ख्याल से कम से कम भी 3-4 शूट्स तो हम लोग कर रहे होते थे और बड़ा एग्जॉस्टेड होता था। मतलब सुबह उठना 6 बजे, वर्कआउट, ट्रेनिंग, आपने बेशक आपका शूट है नहीं है, आपने अपनी रूटीन में ही रहना है, उसी चीज़ में वही चीज़ें खानी है। अच्छा, वो मुझे पता चलता है उसका ना जो रीज़न है वो भी मुझे पता है कि वो क्यों थी वो चीज़ें। क्योंकि मैंने जब न्यूट्रिशन को पढ़ा, चीज़ों को पढ़ा, तो पता चलता है कि यार जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट और बड़ी इस तरह के, तो आप क्रैंकी भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मैं कहीं उसी कसूर प्रोटीन डाइट का है। प्रोटीन डाइट का मतलब ये कि रूटीन भी बड़ी टफ और ऑब्वियसली आप उस टाइम पे होते हैं एक जो पहले मैं एक आग मतलब एक मेरे अंदर होती अब्दुल्ला उन लोगों में से जो वजाहत पहले देते हैं कुछ बाज मार देना पहले आप उधर के फिर उसके बाद